जी, जिस टॉपिक का आप कर रहे थे इंतजार वही टॉपिक आपके सामने हाजिर, यानी कंपाउंडर चक्रवृद्धि ब्याज। इसका जो पैटर्न है वो जून से अगस्त लगातार रिपीट होता हुआ आ रहा है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, जो एग्जाम देने जा रहे हैं अगस्त में और सितंबर में या इसके बाद भी, उनके लिए भी ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा क्या है, इंपोर्टेंट है। क्यों है इंपोर्टेंट, वो मैं अभी इस 2 मिनट की वीडियो में आपको समझा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं यही दिखा देता हूं आपको क्यों है ये इंपोर्टेंट। देखो, 29 जून टीजीटी स्पेशल एजुकेशन सेकंड शिफ्ट में 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी पैटर्न पर जून में आ गया, टीजीटी में आया है। अब देखो 17 जुलाई 2025 को पीजीटी हिंदी में पूछा हुआ है, जुलाई में आ गया, पीजीटी के पेपरों में आ गया। ठीक है, चले अगस्त में आया है। देखो अगस्त में भी रिपीट हुआ है, पीजीटी हिस्ट्री में 1 अगस्त 2025 फर्स्ट शिफ्ट में आया है। देखो उसके बाद 21 जुलाई सेकंड शिफ्ट में भी आया हुआ है, अगस्त में भी आ रहा है, जुलाई में भी आ रहा है, टीजीटी में भी आ रहा है, पीजीटी में भी आ रहा है, जून में भी आ रहा है। तो अब मैं आपको यह बात बता दूं कि डाटा जो है इससे कहीं ज्यादा है। सारे पेपर सफल करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ये कुछ ही पेपर सफल करके मैंने देखा है, तो ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो आइए इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं जिससे आपको पेपर में मदद मिले। डाटा अलग अलग है, बाद बाकी सारी चीजें ना एक जैसी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अ पर्सन बोरोज 40,800 at 25% compound interest per year compound annually. At the end of every year he pays 2,000 rupees as part payment. How much does he still owe after 2 such installment? ए व्यक्ति 25,000 रुपए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 4400 रुपए उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वो आंशिक भुगतान के रूप में 2,000 रुपए चुकाता है। ऐसी 2 किस्तों के बाद भी उस पर कितना बकाया है? तो समझिएगा भाई, पहले जो ब्याज चलेगा, उधार लेकर आया 44,800, इस पर 25% ब्याज लगेगा। 25% का मतलब होता है 1/4। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अगर उसका 25% निकालना है तो 4 से डिवाइड दे दिया करो। जैसे इसमें 4 से डिवाइड दोगे 11200 ये आएगा। यानी ये उधार लिया और 1 साल के बाद 25% इसका ब्याज ये बन गया। दोनों को जोड़ लो तो नया जो अमाउंट है वो कितना बनेगा, ये बनेगा 56,000 बन जाएगा, ये दोनों को जोड़ने पर। अब इसमें से ना एक इंस्टॉलमेंट के रूप में 2,000 रुपए चुका देता है, तो इसमें से ना भाई 2,000 रुपए माइनस कर दो। 2,000 रुपए इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। एक इंस्टॉलमेंट दे देगा 2,000 रुपए का ब्याज 1 साल के बाद। ठीक है, चलो तो अब जो ब्याज चलेगा कितना रह गया, अमाउंट 54,000 रुपए, इस पर ब्याज चलेगा। और इस पर ब्याज कितने परसेंट से चलेगा, वही 25% से, यानी इसका चौथा हिस्सा। तो इसमें 4 से डिवाइड दो, 1 बार जाएगा, यहां पर 1 बचेगा, 14 में दोगे 3 बार जाएगा। ठीक है, 4 3 12 है, फिर 2 बचेगा, 20 में दोगे 5 और 00 यानी 13,500। इसको जोड़ लो भाई, इसको जैसे ही जोड़ोगे ये कितना बन जाएगा, 2 0 आएंगी। इसको जोड़ लेते हैं तो 2 0 तो यहां पर आएंगी, 5 यहां पर आएगा, 7 यहां पर आएगा और 6 यहां पर आएगा। अब इसमें से फिर से दूसरा इंस्टॉलमेंट दे देता है। दूसरा इंस्टॉलमेंट भाई कितने का दे देता है, 2,000 रुपए का दूसरा इंस्टॉलमेंट इसमें से भर देता है। तो देखो एक इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपए का यहां पर भर चुका है और एक इंस्टॉलमेंट दूसरा यहां पर भरा जा रहा है। तो जैसे ही आप इसमें से घटाते हो इसको, तो ये कितना बचेगा, 65,500, यानी इतना बकाया अभी भी रह गया 2 इंस्टॉलमेंट के बाद। तो आंसर होगा 65,500। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। पर जब आप पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर रहे हो तो इसको प्रॉपर मत घटाना, लास्ट की ना 3 डिजिट या 2 डिजिट देख लिया करो, जिससे क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बस प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए किसमें है भाई, होमवर्क में है। मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए। जितना ज्यादा आप होमवर्क करोगे उतना ज्यादा एग्जाम में जाके परफॉर्मेंस करोगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं जिससे आपको दिखे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप बनाना है, आपको ये क्वेश्चन भी बनाना है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको बनाना है, ये भी होमवर्क में आपके में। ठीक है, जिससे अगर अभी प्रैक्टिस कर जाओगे तो पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये भी क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। आपके कमेंटों का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि कौन बच्चा परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है। तो इस सीरीज का आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। बाद बाकी अगर आप हमारे लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो रात को 9 बजे एवरी डे
रात को 9 बजे मैं फुल लेंथ का पेपर सॉल्व करवा रहा हूं जो अगस्त में पूछे गए हैं रिसेंटली एग्जाम में डीएसएसबी में जो पूछे जा रहे हैं। आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप नॉन टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो डीएसएसबी की, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। पर फिलहाल दीजिए मुझे अनुमति, फिर से मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा और बेहतरीन कंटेंट लेकर। कंटेंट ही क्या है, किंग है बेटा। यहां पर कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा जो आपके एग्जाम को हिट करेगा। ठीक है, मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाता हूं, मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब यह कि अगर आप एग्जाम में आपका अच्छा होगा तो जीवन में अपने आप अच्छा होगा। तो फिलहाल दीजिए अनुमति, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय भारत।